करने के अद्भुत फायदे बताए गए। मैं आपको हनुमान चालीसा पाठ करने के 5 फायदे बताने जा रही हूँ। आप घर में पाठ नहीं करते तो बच्चों के साथ में जरूर पाठ करिएगा। ये 5 लाभ आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले नंबर में हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये तो सबको पता ही है। और कहा जाता है हनुमान चालीसा पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है। जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, सोते समय डर लगता हो, जब अकेले हो तब डर लगता हो, तो हनुमान चालीसा रोज पाठ करें। हनुमान चालीसा पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है। बहुत बड़ा सुंदर लाभ बताया गया। दूसरे नंबर में जो व्यक्ति हनुमान चालीसा नित्य प्रति पाठ करता हो उसके घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। आपके घर में सदैव कमी बनी रहती, पैसों की कमी। आप जो सोच रहे हैं वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि पैसा होता ही नहीं, कमाते तो हैं बचता ही नहीं। क्या करें? हनुमान चालीसा पाठ करो, आर्थिक समस्या से सदा के लिए छुटकारा आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर में बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप, तो हनुमान चालीसा पाठ करिएगा। रोज जो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके घर में धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलता जाएगा। कर्ज से छुटकारा पाना हो तो हनुमान चालीसा पाठ करिएगा। चौथे नंबर में जो व्यक्ति दिन भर नकारात्मक विचार करता, नकारात्मक सोचता है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, फालतू की बातें करता है, ऐसे व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ अगर करे तो वो सकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ करने से मनुष्य में हनुमान जी की अद्भुत कृपा आना प्रारंभ होगा, कृपा प्राप्त करेगा और सकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ होगा। 5वें नंबर में रोज हनुमान चालीसा पाठ करने से नासे रोग हरे सब पीरा। रोज हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके शरीर के हर रोग समाप्त होंगे, आपके मानसिक रोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा पाठ रोज करिए, हर प्रकार के रोग से मुक्ति पाने के लिए। देखो 5 तो हमने आपको गिना दिया, 5 तो हमने आपको बताया, लेकिन हनुमान चालीसा के अनंत लाभदायक फल हैं जिसका चर्चा जितना करो उतना कम है। छोटे छोटे बच्चे भी आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भारत में माता पिता इतने अच्छे होते हैं, अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देते हैं। मैंने बहुत जगह देखा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा तो कम से कम हर माताएं अपने बच्चों को सिखा देती हैं, पढ़ाती हैं, पाठ करवाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने बच्चों को रोज हनुमान चालीसा पाठ कराया करो, साथ में स्वयं भी किया करो, इससे बहुत सारे लाभ हैं। आइए एक बार फिर बता दो ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। हनुमान चालीसा पाठ करने से भय से मुक्ति मिलेगी, हनुमान चालीसा पाठ करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, हनुमान चालीसा पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, हनुमान चालीसा पाठ करने से नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलेगी, हनुमान चालीसा रोज पाठ करने से रोगों से छुटकारा मिलेगा। भगवान राम के परम भक्त हनुमान को मंगलवार के दिन पूजने का विधान है। यह दिन बजरंगबली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भक्त अपने प्रभु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हनुमान जी भी अपने सभी भक्तों की हर तरह के संकट से रक्षा करते हैं और उनके दुख हर लेते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित किया गया है। हनुमान जी को हम सभी संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं। पवन पुत्र अपने भक्तों पर कभी भी संकट नहीं आने देते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करने से व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अतिरिक्त हनुमान जी का एक रूप है जिसे हनुमान अष्टक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शत्रु से या किसी प्रकार के भय से विचलित है
तो उसे हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधिवत पाठ करता है तो वह व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हनुमान अष्टक के पाठ को लेकर बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में हनुमान अष्टक पाठ करने को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। यह पाठ कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। वैसे तो इस पाठ को करने का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यदि आप हनुमान जी के इस पाठ को करना चाहते हैं तो इसके लिए जहां आप पाठ करने वाले हैं वहां हनुमान जी की तस्वीर के साथ भगवान राम का चित्र ज़रूर लगाएं। इसके बाद भगवान राम और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर तांबे के गिलास या लोटे में जल भरकर रख दें। फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान बाहुक का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते समय जल के साथ हनुमान जी को तुलसी के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाठ पूरा होने के बाद तुलसी के इन पत्तों का सेवन करने से व्यक्ति के सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों का अंत हो जाता है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हो तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाएंगी। साथ आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। सत ही बालाजी को कृपा भी आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बानी रहेगी। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कई तरह के संकट से छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंगबली की पूजा और उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। भारतवर्ष में बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का व्रत करना हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि कैसे करें मंगलवार का व्रत और क्या है इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी मंगलवार के व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा विधि जान लेते हैं। व्रत पूजा विधि। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन से शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है।